बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, मैं रईस इकबाल पंजाब कॉलेज कबीरवाला से आपसे मुखातिब हूँ। बेटा, आज का हमारा हवाई सबक का आखिरी लेक्चर है और जिसके अंदर हम इस सबक को मुकम्मल करेंगे। जब भी हम किसी सबक को पढ़ते हैं तो उसमें हमारे पास 3 सवाल होते हैं जिसको हमने पढ़ना होता है। उस एंगल से या उस जाविये से हम हर सबक को पढ़ रहे होते हैं। बुनियादी सवाल कि हम साथ साथ सबक को रीड करते हुए पढ़ते हुए उसके MCQs जो कि कसीरुल इंतखाबी सवालात हैं वो तैयार करते रहें, क्योंकि हमारे पेपर के अंदर 5 नंबर के ये सवाल आते हैं सबकों के अंदर से। अब हमारे पास शार्ट सिलेबस है तो 8 सबक मौजूद हैं। 8 सबकों में से 5 मरूजियाँ आनी हैं। रीड करवाने का मकसद ही मेरा ये है आपको सबक, ताकि हम वो मरूजियाँ साथ साथ तैयार कर सकें। दूसरा कि जब हम तशरीह करते हैं तो जब तक कि हम मैंने अच्छे तरीके से ना समझ लें हम तशरीह नहीं कर सकते। इसलिए मैंने साथ साथ सबक ये पढ़ा है और तकरीबन हर लफ्ज़ का मैंने बताया है। अगर आप वो साथ साथ नोट कर लेंगे तो आपको तशरीह करते हुए बिल्कुल परेशानी नहीं होगी और आसानी से आप तशरीह कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ जो बहुत ही ज़रूरी है, सबसे बड़ा तवील सवाल है, वो है तशरीह का। हर सबक के अंदर कुछ पैराग्राफ ऐसे होते हैं जो वजाहत तलब होते हैं, जिनकी वजाहत की जा सकती है। बिल्कुल ऐसे ही ये सफ़रनामा भी है। इसमें कुछ पैराग्राफ ऐसे हैं कि जिसको आप बेहतरीन अंदाज में तौज़ीह के साथ, वजाहत के साथ पेश कर सकते हैं। आज के हमारे इस तीसरे लेक्चर में हम उन्हीं 3 पैराग्राफ जो कि इस सबक के अहम तरीन पैराग्राफ हैं उनकी वजाहत करेंगे। मैं बताऊंगा कि इस सबक के अहम हिस्से कौन से हैं। इसके अलावा एक सवाल हमारे पास खुलासे का होता है, 10 नंबर का खुलासा। हवाई सबक एक ऐसा सबक है कि जो दोनों सवालों के हवाले से बड़ा अहम है। इस सबक में से खुलासा भी आ सकता है और इस सबक में से पैराग्राफ की तशरीह भी आ सकती है। हमने पीछे 5 सबक पढ़े थे और उसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ सबक ऐसे होते हैं कि जो खुलासे के लिए अहम होते हैं, कुछ सबक ऐसे होते हैं जो पैराग्राफ की तशरीह के लिए अहम होते हैं। ये वो सबक है कि जो दोनों हवालों से बड़ा अहम है। अब हमने इब्तिदा जब इस सबक की थी, सफ़रनामे का जब आगाज़ किया था, तो इसमें मुसन्निफ़ा किस तरीके से हवाई पहुंची और हवाई पहुंचने के बाद सबसे पहले हनुमा बे और रियासत ओवाहो की खूबसूरती को जो उन्होंने बयान किया है, मैंने उसके हवाले के शेर भी लिखवा दिए थे। उस खूबसूरती के हवाले से पैराग्राफ तशरीह के अंदर आ सकता है। उसकी वजाहत अब जब करेंगे तो उसमें आपने रियासत हवाई की दिलकशी को, रियासत हवाई की खूबसूरती को, जजीरे की खूबसूरती को बयान करना है, पहाड़ों का दामन, बरसात जो वहाँ पर होती रहती है, तो इन सारे नुकात को आप वहाँ पर बयान करने। उसके अलावा 2 चीज़ें इस सबक की और अहम हैं जिसके अंदर से पैराग्राफ आ सकता है। थोड़ा सा जिक्र हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं ईस्ट वेस्ट सेंटर का। इसके अलावा हवाई यूनिवर्सिटी जो दूसरे लेक्चर के इख्तिताम में हम पढ़ रहे थे, तो ये 2 हवाई यूनिवर्सिटी जो कि आबी मखलूक़ात की दुनिया की सबसे अजीम यूनिवर्सिटी है, और ईस्ट वेस्ट सेंटर जो तालीमी हवाले से दुनिया का एक मुनफरिद इदारा है। थोड़ा सा बयान यहाँ पर सुपर मार्केट का भी है। ये उस दौर की बात है, ये सदर अयूब के दौर में लिखा हुआ सफ़रनामा है और उस दौर के अंदर पाकिस्तान में सुपर मार्केट का जो एक ट्रेंड था, जो रुझान था, वो मौजूद नहीं था। अब तो बड़ी बड़ी मार्केटें पाकिस्तान में बन चुकी हैं, लेकिन उस वक्त मुसन्निफ़ा ने जब सुपर मार्केट देखी थी हवाई के अंदर तो वो दंग रह गई थी। उसको ऐसा लगा था कि दुनिया भर का ज़ख़ीरा, सामान, साजो सामान, खाने पीने की चीज़ें इकट्ठी करने के बाद सुपर मार्केट के अंदर रख दी गई हैं। मुसन्निफ़ा ने वहाँ से कुछ चीज़ों की ख़रीदारी भी की थी। हर तरह की दुकानें वहाँ पर मुयस्सर हैं। तो सुपर मार्केट के हवाले से भी एक पैराग्राफ यहाँ पर मौजूद है और सुपर मार्केट के हवाले से भी मुसन्निफ़ा ने बड़ा खूबसूरत अंदाज में बयान किया है। ख़ुसूसन वो ये बयान करती हैं कि जब सुपर मार्केट के अंदर औरतें पहुँचती हैं तो वहाँ पर जाने के बाद उनके बटुए और उनकी आँखें दोनों खुली की खुली रह जाती हैं और वो शॉपिंग शुरू करती हैं जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती, क्योंकि तो उसके अंदर एक एक चीज़ और उसकी कई कई किस्में और हर किस्म छत तक लगी हुई, इतनी सारी चीज़ें वहाँ पर जब देखने को मिलती हैं तो ख़ुद ब खुद जी चाहता है कि वहाँ पर ख़रीदारी की जाए, वहाँ से चीज़ें ख़रीदी जाएँ। इसके अलावा मुसन्निफ़ा ये भी इस सबक के अंदर बयान करती हैं कि सुपर मार्केट से बाहर एक छोटी सी नर्सरी बनाई हुई है, एक पार्किंग बनाई हुई है। वो ख़वातीन जो अपने बच्चों को साथ लेकर जाती हैं वहाँ पर शॉपिंग करने के लिए, ख़रीदारी करने के लिए, तो वो उस नर्सरी के अंदर अपने बच्चों को जमा करवा सकती हैं, फिर खुलकर वो शॉपिंग करें, ख़रीदारी करें। वापसी पर जिस तरह कार स्टैंड होता है
आप जाते हैं और अपनी कार पार्क करते हैं और उसके बाद आराम से एक टिकट वसूल करते हैं और उसके बाद शॉपिंग करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही सुपरमार्केट हवाई के अंदर उन्होंने बच्चों की एक पार्किंग बनाई हुई है। आपको एक टैग मिल जाएगा, आपको एक कार्ड मिल जाएगा और वापसी पे आराम से आप अपने बच्चे को वसूल करें और वहाँ से वापस चले जाएं। तो ये सुपरमार्केट के हवाले से बड़ी दिलचस्प बातें हैं। साथ उन्होंने एक तंजिया पहलू भी इसके अंदर शामिल किया है। वो कहती हैं कि सुपरमार्केट के अंदर मैंने इतनी अशिया को देखा, इतनी चीज़ों को देखा, ख़ुसूसन खाने पीने की इतनी ज़्यादा इकसाम वहाँ पर मौजूद थी कि एकदम से मुझे एशिया और अफ्रीका की कहत साली याद आ गई कि एक तरफ तो अफ्रीका और एशिया के लोग भूखे मर रहे हैं, वहाँ खाने पीने की बुनियादी चीज़ें मुयस्सर नहीं हैं, लोगों को पेट भरने के लिए खाना मुयस्सर नहीं है, और दूसरी तरफ अमेरिका की एक छोटी सी रियासत जो आबादी के अंदर बिल्कुल मुख्तसर सी है और उसके अंदर एक मार्केट के अंदर इतना साजो सामान मौजूद है। तो एक तंजिया पहलू भी वो यहाँ पर ज़रूर शामिल करती हैं अमेरिका की रियासत हवाई का। तो ये सुपर मार्केट का एक नक्शा है। दूसरी बात जो इस सबक के अंदर मैं आपको बताने लगा हूँ वो ईस्ट वेस्ट सेंटर है, जिसका कुछ तज़किरा मैं पहले कर चुका हूँ कि ये अपने एक हवाले से, तालीमी हवाले से मुनफरिद इदारा इसलिए है कि पूरी दुनिया से लोग वहाँ पर तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं, लेकिन मज़े की बात यह है कि वहाँ पर पेपर नहीं देने पड़ते, कोई एग्ज़ाम नहीं होता, वजीफ़ा अच्छा खासा मिलता है। जिसको वजीफ़ा मिल जाए, 6 महीने का वजीफ़ा है, 3 महीने का है, 1 साल का है, वो रियासत हवाई के अंदर क़याम कर सकता है। उसको इतने पैसे हुकूमत की तरफ से मिल जाते हैं कि पूरा ख़ानदान मज़े के साथ वहाँ पर ज़िंदगी गुजार सकता है। बहुत सारे एशिया के लोग, ख़ुसूसन हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोग, जो यहाँ से तालीम हासिल करने के लिए वजीफ़ा तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद बाकायदा तहकीक नहीं करते। और सियासी बुनियादों पर भी बहुत सारे लोगों को इस तरह की मराद दे दी जाती हैं कि वो वहाँ पर जाकर रहते होते हैं, पैसा भी लेते हैं, लेकिन बाकायदा तहकीक नहीं करते और घूमने फिरने के बाद वो वापस आ जाते हैं। लेकिन अगर इसको सही अंदाज में देखा जाए, मस्बत अंदाज में देखा जाए, तो तहकीक के हवाले से ये एक शानदार इदारा है। अब अगर आप वाकई मुहक्किक बनना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, क्योंकि वो जजीरा दुनिया की आबी मखलूक़ात के हवाले से बड़ा अहम है, शानदार किताबें आपको मिल जाती हैं, तालीमी हवाले से बहुत बड़ी बड़ी लाइब्रेरियाँ वहाँ पर मिल जाती हैं, आलिम वहाँ पर बुलाए जाते हैं, लेक्चरार बुलाए जाते हैं जो दुनिया के बड़े मोतबर लेक्चरार होते हैं, उनसे आपको तालीम हासिल करने का मौका मिलता है। लोग जाते हैं जो अच्छे तहकीकार होते हैं, वहाँ पर रहते भी हैं, किताबें भी लिखते हैं, रिसर्च भी करते हैं और वो बहुत कुछ वहाँ से सीख कर निकलते हैं। तो ये एक मुनफरिद तालीमी इदारा है जो सिर्फ तालीम की गर्ज से अमेरिका की हुकूमत ने वहाँ पर कायम किया हुआ है कि जो वाकई दिल से तालीम हासिल करना चाहते हैं वो उस इदारे के अंदर आ सकते हैं। तो इसके हवाले से इस सबक के अंदर बातें मौजूद हैं और यहाँ से पैराग्राफ भी आ सकता है तशरीह का। जब तशरीह का पैराग्राफ है, चाहे हवाई यूनिवर्सिटी का हो, चाहे ईस्ट वेस्ट सेंटर का हो या सुपर मार्केट का हो, तो जो बातें मैंने अभी आपको बताई हैं ये सब कुछ आप उस तशरीह के अंदर लिख देंगे तो आपकी तशरीह बड़ी शानदार बन जाएगी। इसके अलावा हवाई यूनिवर्सिटी, जिसका थोड़ा सा तज़किरा हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था या उस पर हमने अपने लेक्चर का इख्तिताम किया था, तो हवाई यूनिवर्सिटी दुनिया की मुनफरिद और अजीम आबी मखलूक़ात की यूनिवर्सिटी है, समंदर के किनारे पर वाक़या है। हवाई यूनिवर्सिटी और ईस्ट वेस्ट सेंटर ये एक दूसरे के सामने वाक़या हैं, यानी ज़मीनी तौर पर ये दूसरे के करीब हैं, लेकिन अज़ली रकाबत है इनके अंदर, एक दूसरे के रकीब हैं, एक दूसरे से बढ़ने के चक्कर में। वहाँ भी तहकीक होती है, वहाँ भी किताबें लिखी जाती हैं, वहाँ भी किताबें, और हर वहाँ का जो एक मुसन्निफ़ है उसकी ये कोशिश होती है कि मैं इसके अंदर ज़्यादा रिसर्च करूँ। अब इसका फ़ायदा ये हुआ है, एक मस्बत मुकाबले का रुझान पैदा हुआ, जिस वजह से बहुत बड़ी शानदार किताबें और मुहक्किकीन ने बड़ी बड़ी तहकीकात दोनों यूनिवर्सिटियों में की हैं। तो वैसे तो ये करीब हैं, लेकिन अज़ली रकाबत की वजह से इतनी अच्छी फ़िज़ा बन जाती है कि तालीम का माहौल वहाँ पर शानदार मुयस्सर है। आखिर में इस सबक के अंदर मुसन्फ़ा जो हैं वे अख्तिताम जापानी बाग पर करती हैं। अक्सर औक़ात जब वो हवाई यूनिवर्सिटी से निकलती थीं तो जापानी बाग का रुख करती थीं। जापानी बाग दरअसल जापानी तर्ज पर बना हुआ है, जिस तरह जापान के अंदर बाग एक तरीके और सलीके के साथ और फूलों के साथ बनाए जाते हैं, बिल्कुल वही अंदाज़ वहाँ पर है, इसलिए उसका नाम भी जापानी बाग के तौर पर मशहूर है। तो वहाँ पर जाने के बाद जो लाइब्रेरी से निकलते हुए वो किताबें लेकर आती थी, तो जापानी बाग के अंदर वो बैठ कर वो किताबें पढ़ती थी और वहाँ पर मुख्तलिफ़ जो फूलों की किस्में थीं, वो एक जज़ायर टहैटी के जो फूलों की किस्में हैं उनका वो बयान करती हैं, जिसमें गार्डेनिया है, जर्द चमेली हैं
और इसके अलावा कहती है कवल के फूल वहाँ पर बहुत सारे खिले हुए होते हैं, कच्चा कच्चा सब्ज़ा, निढाल पानी, रंगीन मछलियाँ और उसकी पुश्त पर मुतनव्वे दरख्तों का जो ज़ख़ीरा है वो मुसन्नफ़ा को बड़ा ही खैरा करता है। आखिरी हिस्से के अंदर, आखिरी पैराग्राफ के अंदर मुसन्नफ़ा ने वो बता दिया है कि पूरी दुनिया से जो लोग इकट्ठे होते हैं ये तालीम का सबसे बड़ा ज़रिया है। हिंदुस्तान से, मालदीव से और फ़िलिपाइन, इंडोनेशिया, जापान, वियतनाम, फ़िजी के जज़ायर, अमेरिका, यूरोप, दुनिया के हर इलाके से, हर जगह से लोग वहाँ पर इकट्ठे होते हैं। ये सबसे बड़ी तालीम है। लोगों का एक दूसरे से मिलना, लोगों का एक दूसरे से बातचीत करना, एक दूसरे से ताउन, गुफ्तगू, एक दूसरे के तहजीब एक दूसरे से शेयर करना, बातचीत करना, कल्चर, ये जब सब कुछ मिलता है तो एक नई तालीम का ज़ाविया खुलता है। और आखिर में वो यही बयान करती हैं कि ये सबसे उम्दा तालीम है। तो ये आखिरी 3 अहम बातें हैं, यानी हवाई यूनिवर्सिटी, ईस्ट वेस्ट सेंटर और सुपर मार्केट, जो इस सबक के आखिर में अहम तरीन हिस्से हैं। इस हवाले से अगर आपको लुगत की ज़रूरत हो तो जो अहम इसके अंदर से अल्फाज हैं उसके मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, जो अहम अल्फाज हैं। इसके अलावा इतने मुश्किल लफ्ज़ आखिर में शामिल नहीं हैं। बाकी जो 2 अहम इसके सवाल हैं, एक पैराग्राफ की तशरीह है और एक खुलासा है, उसको किस अंदाज में आप लिखेंगे और खुलासे में से ज़्यादा नंबर कैसे हासिल कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको इन नुकात को लिखना पड़ेगा। खुलासा आपका 2.5 सफ़े का होना चाहिए हवाई सबक का, और इसके अंदर ये नुकात आप ज़रूर लिखेंगे। इनमें से अगर आप कुछ नुकात छोड़ देते हैं तो फिर आपका खुलासा बेहतरीन नहीं होगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी और आपको इसके पूरे नंबर नहीं मिल सकेंगे। पहले 2 लेक्चर्स के अंदर भी खुलासे के कुछ नुकात मैं आपको बयान कर चुका हूँ। एक तरतीब के साथ पूरे खुलासे के नुकात मैं आपको यहाँ पर लिख कर दे रहा हूँ, इसको नोट कर लें। और ये जितने भी नुकात हैं, आप जिस सफ़े पर इन नुकात का तज़किरा करेंगे, साथ साथ मार्कर से ये नुकात आप नुमायाँ भी कर देंगे, लेकिन हेडिंग नहीं देंगे आप। सिर्फ जहाँ पर इस तरह के लफ्ज़ आएंगे जो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं उसको मार्कर से नुमायाँ कर देंगे। मसलन आपका जो दस्ते का पहला सफ़ा है वहाँ पर आपने तवील सफ़र का आगाज़ किस तरीके से मुसन्नफ़ा ने किया वो बयान करना है। सफ़र का खौफ जो उनके सर पर तारी था, कलकत्ता और गालिब का तज़किरा ज़रूर करेंगे और कलकत्ता और गालिब को मार्कर से आपने नुमायाँ कर देना है। जज़ीरा हवाई की रस्म देरीना का बयान करेंगे। इसी तरीके से हवाई और पाकिस्तान के औकात में जो फ़र्क है, वक्त में जो 24 घंटे का फ़र्क है, उसका बयान आपका ज़रूर होना चाहिए खुलासे में। मुसन्नफ़ा को जो घर देखने का शौक़ था, जज़ीरा, ओवाहो और हनुमा बे की खूबसूरती, ये एक अहम हिस्सा है। खुलासे में आप मुख्तसर से पैराग्राफ के अंदर ये ज़रूर बयान करेंगे। सुपर मार्केट का बयान है। इसके अलावा घरेलू सामान की जो उन्होंने ख़रीदारी की, ये सफ़रनामे का एक मज़ाहिया हिस्सा है। सफ़रनामे के अंदर और दीगर असनाफ़ के अंदर मुसन्निफ़ की ये कोशिश होती है कि अंदाज़ उसका शगुफ्ता रहे, इसलिए सफ़रनामे के अंदाज़ में शगुफ्तगी पैदा करने के लिए उन्होंने उसमें जगह ब जगह तंज़िया और मज़ाहिया फ़िक्रे ज़रूर लिखे हैं, और जब वो सामान की ख़रीदारी करती हैं तो उसके अंदर ये फ़िक्रे मौजूद हैं। सुपर मार्केट के बयान के बाद घर की सामान की ख़रीदारी, हवाई यूनिवर्सिटी का बयान, ईस्ट वेस्ट सेंटर जिसका मैं मुख्तसर आपको तज़किरा कर चुका हूँ, जापानी बाग की दिलकशी, और आखिर में मुआशरती तनव्वुर जो बयान किया गया है, जो मुख्तलिफ़ किस्म के लोग, मुख्तलिफ़ रियासतों के, मुख्तलिफ़ मुल्कों के लोग आपस में मिलकर जो बातचीत करते हैं, जो तहज़ीब एक दूसरे से बांटते हैं, उसका बयान करेंगे। आपके खुलासे की इब्तदा से लेकर उसका अंजाम, ये वहाँ पर ज़रूर मौजूद होना चाहिए। फिर हम आते हैं तशरीह के सवाल की तरफ, जो सबसे अहम सवाल है। इसको आप नोट कर लें और तरतीब देख लें, ये तरीका देख लें। आपके दस्ते पर ये सवाल इसी तरतीब और इसी तरीका के साथ मौजूद होना चाहिए। हवाई के हवाले से सबसे पहले 2 नंबर का हिस्सा आप मुकम्मल करेंगे इस तरतीब के साथ कि सबक का उन्वान हवाई 1 नंबर का है। मुसन्नफ़ा का नाम, अक्सर बच्चे गलती करते हैं क्योंकि ये खातून है सफ़रनामा निगार, आपने मुसन्निफ़ नहीं लिखना, आपने मुसन्नफ़ा लिखना है। बेगम अख्तर रियाजुद्दीन उसके शोहर का नाम था, अख्तर उनका नाम था। माखिज़ धनक पर कदम, जो कि आदम जी एवार्ड याफ्ता उनका एक मजमुआ है सफ़रनामों का, और सिर्फ ये सफ़रनामा है। इसमें 2 चीज़ें ज़रूरी हैं, आप सबक का उन्वान और मुसन्नफ़ा का नाम ज़रूर लिखेंगे, लेकिन अच्छा तासुर कायम करने के लिए आप हवाला मतन के अंदर ये 4 चीज़ें लिख सकते हैं 2 नंबर का। उसके बाद है सियाक़ो सबाक। सियाक़ो सबाक में आम तौर पर जो आप गलती करते हैं वो ये है कि जहाँ से पैराग्राफ आता है
आप सबक की पहली बातें और सबक की आखिरी बातों को लिख देते हैं। मसलन यहाँ से पैराग्राफ अगर आ जाता है सफ़ा नंबर 51 पर, ईस्ट वेस्ट सेंटर का पैराग्राफ है, अगर ये पैराग्राफ आ जाता है तो बच्चे इसका सियाको सबक क्या लिखेंगे, यानी बेगम अख्तर रियाजुद्दीन किस तरीके से वहाँ से रवाना हुई और आखिर में जो मुख्तलिफ तनव्वो है लोगों का, इस हिस्से को बयान कर देंगे। इसका मतलब तो ये हो गया कि जहाँ से मर्जी पैराग्राफ आ जाए, आप पहले और आखिरी वाली बातों को लिख दें तो आपका सियाको सबक दुरुस्त हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप जहाँ से पैराग्राफ आता है उसके करीब तरीन बातों को, उससे पहले वाले पैराग्राफ और उसके बाद वाले पैराग्राफ को बयान करेंगे। अगर आपने दूर वाली बातों को लिखा तो सियाको सबक आपका गलत हो जाएगा। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कम अज़ कम 8, ज़्यादा से ज़्यादा 12 लाइनों पर आपने इसका सियाको सबक बनाना है। उसके बाद तशरीह के हवाले से आपका ये सारा सवाल 3 सफ़े पर मुश्तमिल होना चाहिए। 4 मुनासिब हवाले मौजूद होने चाहिए और मैंने तकरीबन आपको 8 से 10 हवाले लिखवा दिए हैं और उसमें से 4 या 5 सेलेक्ट करके आप बेहतरीन अपना एक सवाल तैयार कर सकते हैं। 3 सफ़ात से ज़्यादा हरगिज़ ये सवाल आपका नहीं होना चाहिए, यानी टोटल 3 सफ़े जिसमें हवाला मतन, सियाको सबक और तशरीह शामिल होगी। इस तरीके से आप ये एक मुकम्मल सवाल बनाएंगे तो इस तरीके से हवाई हमारा सबक मुकम्मल होता है। इसमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, अहम पैराग्राफ हैं या उसमें खुलासा है या हल लुगत है, नुकात हैं, वो सारे मैंने तफसील के साथ आपको बयान कर दिए हैं। अगर आपको इसमें से किसी बात की समझ नहीं आती सबक के दौरान तो आप वहाँ पर निशान लगा लें और मुझसे रब्ता करके आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। यहाँ पर जो अहम पैराग्राफ हैं, 3 पैराग्राफ हैं, उन पर निशान लगा लें। सफ़ा नंबर 51 पर ईस्ट वेस्ट सेंटर का पैराग्राफ, ये बड़ा अहम है। सफ़ा नंबर 50 पर जो सेकंड लास्ट पैराग्राफ है जिसमें मुसन्नफ़ा बहरुल काहिल और यूनिवर्सिटी में जाकर, लाइब्रेरियों में जाकर मुख्तलिफ़ किताबें ढूंढ कर लाती हैं, ये पैराग्राफ ये सबक का अहम है। और इसके अलावा सफ़ा नंबर 49 पर आखिरी पैराग्राफ, गर्ज़ के अव्वल ने जो कुदरत के अपने हुसन के लंगर थे यहाँ जारी कर दिए थे, ये पैराग्राफ, ये 3 पैराग्राफ आप सियाको सबक के हवाले से बेहतरीन अंदाज में तैयार करेंगे। और इसका सियाको सबक जैसे मैंने बताया कि इसके नज़दीक तरीन वाली बातों को आपने बयान करना है, ऐसा ना हो कि पहली और बिल्कुल आखिरी बातों को बयान कर दें। इस तरीके से आपका ये हवाई सबक बेहतरीन अंदाज में तैयार हो सकता है। ये सबक अहम है, इसको अच्छे तरीके से तैयार करें, दुआओं में याद रखें। और अगले लेक्चर जो कि हम इंशाल्लाह हिस्सा गज़ल में शुरू करेंगे, बहुत ही अहम गज़लें हैं अल्लामा इकबाल की, उनका आगाज़ करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।